हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। चलिए मैं बात करूंगी पाकिस्तानी ब्लॉगर रजब भट्ट के बारे में। आजकल उसकी शादी चल रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। और थोड़ी सी बात करूंगी मैं माँ सफदर के बारे में कि माँ सफदर ने जो भी वीडियोस वगैरह बनाई है क्या वो जेलसी में बनाई है या वो वाकई उसका जेन्युइन रिएक्शंस है। माँ सफदर की ब्लॉगिंग के बारे में बात करूंगी। देन मैं थोड़ी सी रजब भट्ट, क्योंकि अभी हाई फाई शादी चल रही है भाई उसकी, और जिस तरीके से वो शादी पे पैसा उड़ा रहा है देखने काबिल है, देख के लग ही नहीं सकता। यानी अगर आप उसकी शादी में एंटर कर जाओ ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर लोग 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए भी तरस रहे हैं और मुश्किल हो गया उनके लिए भाई। जो मिडिल क्लास या मतलब समझ लो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब है, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि सबको पता है महंगाई ने अपना राज लिया है। अलग ही लेवल चल रहा है यार। अपना मुल्क फ़ख्र, गुरूर सब कुछ है, लेकिन जब मैं इन लोगों को देखती हूँ ना तो मुझे सीरियसली मुझे दुःख होता है। जो लोअर मिडिल क्लास है कि जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए 2 वक़्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होता है। 2 वक़्त की रोटी खाना, महँगी स्कूल की फ़ीसें, मतलब कुछ भी सस्ता नहीं है यार, कुछ भी नहीं सस्ता सिवाय मौत के। लिटरली सिवाय मौत के कुछ सस्ता नहीं है। बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए, सर्वाइव करना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। न्यूज़ेस देखो, आप सोशल मीडिया देखो, भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। आप अपने आस-पास देखो, मैं बोलती हूँ चलो सोशल मीडिया और न्यूज़ेस पे भरोसा ना करो, बट अपने आस-पास ही देख लो, आपको पता चल जाएगा ज़िंदगियाँ कितनी तंग होती जा रही हैं। उस दरमियान ये एक शादी जिसके अंदर लाखों रुपए सिर्फ एक कव्वाली नाइट में उड़ाए जा रहे हैं। लिटरली लाखों रुपए। अब लोग भले उसको कवर करने के लिए बोले नकली नोटें हैं, ये है, वो है। नकली नोटें मुझे कहीं से नहीं लग रही, वो रियल नोट्स लग रही हैं। वो रियल नोट्स ही उड़ा रहा है, नकली नहीं उड़ा रहा। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसके दोस्त नहीं माने, ये नहीं माना, क्योंकि काफ़ी लोग दूसरी शादी से मिला रहे हैं कि भाई उसकी शादी देखो, उसकी शादी। इससे पहले एक एस्ट्रोलॉजी की भी शादी हुई थी, उसमें भी यही हाल था, लेकिन उसमें नोटें ज़रा कम उड़ाई गई थी। बाकी शादी उसी हाई लेवल से की गई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग की गई थी, मतलब एक हाई लेवल की वेडिंग की गई थी। भाई डेली व्लॉगर का मतलब क्या होता है? अपनी डेली रूटीन दिखाना। जो नॉर्मल लोग रूटीन कर रहे हो तो वो रूटीन वो देखना चाहते हैं। वो ये पैसा उड़ाते हुए, मतलब क्या ये कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे लोग ये सब कुछ देख के? और वो भी ख़ास करके, और ये इसी मुल्क में फ़ेमस है। रजब भट्ट पाकिस्तान में ही फ़ेमस है। रजब भट्ट किसी और मुल्क में फ़ेमस नहीं है। तो सोचो जिस मुल्क में एक लोअर मिडल क्लास फैमिली 2 वक़्त की रोटी के लिए जंग लड़ रही है, वहाँ पर ये बंदा लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा रहा है, ऐसे ही। चाहिए ना, किसी कोई मतलब नहीं है उस पैसे उड़ाने का, बस ऐसे ही उड़ा रहा है। तो सोचो क्या वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगी? क्या उनकी शिकायतें नहीं बढ़ेंगी अपने अल्लाह से? क्या फिर इस तरीके से बेहयाई आम नहीं होगी? लोग यही सोचेंगे ना कि यार अपनी माँओं बहनों को नचवा कर, उनको सोता, खाता, पीता, लेटा, उनकी हर प्राइवेसी को दिखाकर आप इतने अमीर बन सकते हो। क्या ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी? ये चीज़ें आम होंगी, लोगों के दिमाग और चलेंगे, यूथ और इन सब चीज़ों में जाएगी। कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार हद से ज़्यादा हो रहे हैं। अभी लिटरली मेरे पास 2-3 बातें ऐसी आई हैं, जो मैं सोच रही थी कि यार ये क्या है, मतलब कि हमारी यूथ को किस तरफ धकेला जा रहा है कि आप अपनी बहनों माँओं को नचवा कर ऐसे व्यूज़ हासिल कर सकते हो। अगर उस पूरी व्लॉगिंग में देखो ना तो सिर्फ माएँ बहनें नाचती हुई नज़र आएंगी आपको, बहनों पे पैसा लुटा रहा है माँ पे। अच्छा, ऊपर से एक बात ना मुझे ये भी पता चली है कि ये ना शिया है, मतलब कि आप सबको पता होगा शिया सुन्नी वाली जो कम्युनिटीज़ होती है, इसमें ना एक कम्युनिटी होती है सैयद। आई थिंक सो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये उस सैयद घराने से, और सैयद घराना मैं बता दूँ आपको किसको कहते हैं। सैयद घराना मतलब कि हमारा जो बिलीफ है ना कि हमारे जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी आल को जो ना वो सैयद होते हैं। मतलब उनकी जो आल है ना, जो उनकी नस्ल है ना, वो सैयद से जानी जाती है। तो मतलब सोच लो कि कितनी, मतलब कि एक आला, मतलब कि सोच लो इनको फ़र्ज़ियत हासिल है, फ़ज़ीलत हासिल है कि वो उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी शिया या सुन्नी, बट कहा जाता है जिनके नामों के आगे भी सैयद लगता है तो समझो उनकी जो कास्ट है वो उसी से आ रही है। तो सोचो यार, मैं तो ये सोच रही हूँ, पता नहीं अब ये देखो ये कंफर्म नहीं, मैंने 2-3 जगह पर मैंने रिसर्च की, वहाँ पर आ रहा था कि ये सैयद है, मतलब ये शिया है ना, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सैयद है। बट चलो ना भी हो सैयद, लेकिन फिर भी ये सब कुछ क्या ठीक है? मतलब क्या दिखा रहे हो यार तुम अपना ये पैसों का ज़िया करते हुए? मतलब क्या शौकिया मारते हुए 1000 रुपए की वो जो नोट फटी हुई निकली, उस पर जो उसने तमस्सुखारा ना एक तरीके से जो मुस्कुराहट दी है, मैं वो देखती रह गई। मैंने कहा यार ये बोलेगा, ये 2-3 साल पहले ये वही बंदा था जो पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा था, जिसने अपनी स्टोरी बताई थी तो इतना इमोशनल हो गया था कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो ऐसा था, मैं तो बिल्कुल गरीब था, मैं तो वो था, मैं तो ये था। और आज वो अपने आप को पैसों में तोल रहा है भाई, क्योंकि पैसा मिल गया, और वो भी बिना मुफ्त का, बिना मेहनत का पैसा मिला है। लोग बोलते हैं बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। हाँ, क्या मेहनत की है? माँ बहनों को नचाना मेहनत होती है? सीरियसली मेहनत होती है? आपको लगता है मेहनत है? माँ बहनें टिका के नाच रही है। और अच्छा, इस व्लॉगर में क्या बुराई नहीं है, मैं ये देखती हूँ। ये व्लॉगर मारपीट भी करता है और फिर सीना तान के आता है, बोलता हाँ मैंने मारपीट की थी,
एक कंटेंट क्रिएटर था, अच्छा तुम्हारी ही बहन है जो है, वो दिखा रही थी अपने व्लॉग्स में, वो उसी पर कंटेंट की मिमिक्री करके वो कंटेंट बना रहा था। उसको घर से उठाकर उसने मारा है और मार-पीट करके फिर फ़ख्र से आके बता भी रहा है कि हाँ, मैंने मारा है। गुंडागर्दी और यही सब कुछ करके वो फ़ेमस हो रहा है। यही सब कुछ टिकटॉक पे देखो, तो टिकटॉक पर अगर आप उसको देखो तो वो गंदी-गंदी लाइवें कर रहा होता है। भाई गंदी ही लाइव हो रही होती है, गालम-गलौच सब कुछ दे रहा होता है। और कहता क्या है कि मैं ये पैसा ना गरीबों में बाँटता हूँ, मैं ये पैसा उन लोगों की मैं मतलब वो करता हूँ, क्या करता हूँ? उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, चैरिटी करता हूँ जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मैं उन बच्चियों की शादियाँ करवाता हूँ। मैं एक बात बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा फिर अभी रिसेंट एक फ़ातिमा का केस हुआ था, तो फिर लोगों ने उसको इतना ट्रोल क्यों किया था? जब यही सिखा रहे हैं, ये व्लॉगर्स ही सिखा रहे हैं जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, ये सिखा रहे हैं कि आप टिकटॉक पे बैठ के ऐसे लाइव करके, इस तरीके से घटिया किस्म की लाइवें करके और हम पैसे कमा के हम तो चैरिटी कर रहे हैं। मतलब अजीब, मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई ये तो जो है ना फरिश्तों को भी मतलब कि एक तरीके से ना परेशानी में डाल देते हैं कि मैं ये वाली जो इन्होंने इसने गलती की है, गुनाह किया है, मैं उसको गुनाह वाले में लिखूँ कि मैं इसको ना सवाब वाले में लिखूँ? क्योंकि जिस पैसों से जो पैसा इसने गुनाह करके कमाया है, वो पैसा ये जाके चैरिटी कर रहा है। मतलब यार सोचो, फरिश्तों को भी कन्फ्यूज़न कर देता है ना, ये बंदा ऐसा बंदा है, जो फरिश्तों को भी कन्फ्यूज़न में डाल देता होगा कि यार मैं क्या करूँ? मतलब हम अब किस में लिखें? सीरियसली मतलब सोचो, मतलब ये तो यही बात हुई, कल को कोई बंदा चोरी करता है और बोलता है मैंने तो ये पैसा ना चोरी करके गरीबों को दान कर दिया, मैंने तो एक एनजीओ में दान कर दिया, तो क्या वो सही रहेगा? मतलब कुछ भी यार, अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। इनका सीरियसली मुझे कभी-कभी लगता है ना, इनका कोई दीन होता है, ना कोई इनका ईमान होता है। इनको जहाँ पैसा मिलता है ना, ये सिर्फ़ पैसे के होते हैं। ये व्लॉगर्स पैसे के, बहुत कम व्लॉगर्स, अच्छा मास सफदर ना मुझे पहले प्रॉब्लमैटिक लगता था। लेकिन अभी मैं रिसेंट दिनों से इनकी जितनी इसकी व्लॉगिंग देख रही हूँ ना, ये बंदा मुझे थोड़ा कम प्रॉब्लमैटिक लगना शुरू हो गया, क्योंकि इससे बड़े-बड़े निकल कर आ गए। इससे बड़ी-बड़ी चीज़ें निकल कर आ गई। हाँ, कुछ चीज़ें उसकी भी प्रॉब्लमैटिक है, बात हम करेंगे, बख्शेंगे तो हम किसी को भी नहीं। लेकिन ये बंदा ना मुझे सीरियसली बहुत सोबर टाइप का लगना शुरू हो गया। क्योंकि चाहे आप जिसकी भी शादियाँ देख लो, एस्ट्रोलॉजी किसी की भी शादियाँ देख लो, वो बहुत हाई-फाई लेवल पर हुई हैं इन ब्लॉगर्स की। इसकी शादी एक वाहिद शादी थी, तो बहुत सादगी से हुई थी। वो ऑल्टो के अंदर बारात लेके गया था लिटरली। अगर आप इसकी पुरानी शादी देखो, हाँ, बीवियों की प्राइवेसी वगैरह, शुरू में चवले इसने भी बहुत मारी है। चवले मार के ये भी फेमस हुआ है, बट लेकिन इसकी ट्राई रही है कि वो हमेशा डिसेंट व्लॉगिंग दिखाए, एक नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाए, एक बहुत हाई-फाई, अगर आप इसका घर देखो तो एक बहुत हाई-फाई घर नहीं है। अभी बना रहा है, ये कितने सालों बाद जाके एक घर बना रहा है, जो कि उसने कह रहा है कि सबके ड्रीम होम बनाऊँगा। लेकिन उसने कभी भी बेफ़ज़ूल किस्म की रेनोवेशंस नहीं करवाई अपने घर में। कितने टाइम तक वो एक ही घर में रहा है, अगर हम देखें तो। यार लिटरली वो मुझे डिसेंट लगना शुरू हो गया हर व्लॉगर से। अब मैं ये ऐसे-ऐसे व्लॉगर्स देख रही हूँ ना, मुझे वो बंदा डिसेंट लगता है। हाँ, आज इसने एक बयान दिया था, बयान क्या, एक बात कही थी, वो मुझे थोड़ी-सी उल्टी लगी थी। वो बात ये थी कि हम तो जो है वो सुन्नत का काम कर रहे हैं। वो शैम्पू शैम्पू नहीं, अल्लाह माफ़ करे, शैम्पू नहीं, वो ना परफ्यूम बेच रहा है। तो यार ये परफ्यूम जो है वो सुन्नत का काम नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर अल्कोहल शामिल होगा, तो अल्कोहल वाले परफ्यूम में नमाज़ नहीं होती है, तो ये किसी किस्म का सुन्नत का काम नहीं होता। भाई इधर-उधर ना मिला दिया करो। हाँ, अगर विदाउट अल्कोहलिक परफ्यूम है, तो फिर तो अच्छी बात है कि वो सिर्फ़ फ्रेग्रेंस का काम कर रहा है। लेकिन वो यही कह रहा था, और आई थिंक सो वो ये सोच रहा है शायद कि फैमिली व्लॉगिंग को स्किप कर दिया जाए, फैमिली व्लॉगिंग ना देखी जाए। आई थिंक सो वो इस ट्राई में है और वो ये बातें अपने दिमाग में ला रहा है। मुझे ये फ़ील हो रहा है उसको देखकर, क्योंकि आज भी इसने कहा है कि मैं सोच रहा हूँ, हाँ, मैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी नहीं बोल सकता। अभी एक बात भी कहेगा ना, तो उसको 4 बातें सुनने को मिल जाएगी। अभी इसने कुछ स्टोरीज़ लगाई हुई थी रिसेंट अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे उसने मास सफदर को बोल रही हूँ, रजब भट्ट को इनडायरेक्टली बातें बताई थी कि भाई क्या दिखा रहे हो? मतलब ऑडियंस पर भी सवाल उठाए थे कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है? मतलब ऐसे लोगों को मिलियंस में व्यूज़ दे रही है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है ये जेलसी में बोल रहे हैं कि इसके व्यूज़ ना थोड़े से डाउन हो गए, वरना ये हाईएस्ट एक तरीके से ना पहला व्लॉगर ही है पाकिस्तान का जिसने ये व्लॉगिंग करियर ईजाद किया था पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान का ये पहला व्लॉगर है जिसने व्लॉगिंग करियर को स्टार्ट दिया था और व्लॉगिंग बताई थी कि पाकिस्तान में कोई फैमिली व्लॉगिंग का नाम भी है, वरना इससे पहले पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग कोई भी नहीं करता था। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लग रहा है ये शायद जेलसी में कर रहा है। मुझे भी फ़ील हुआ कि जेलसी में कर रहा है, लेकिन जेलसी में कर रहा है, किसी भी चीज़ में कर रहा है, बात तो सच्ची कर रहा है भाई। बात है तो सच्ची, और बात है रुसवाई की कि भाई ये जो शोशा दिखाया जा रहा है, ये कौन-सी ऑडियंस देख रही है, जिनकी ज़िंदगियाँ में शायद 2 वक़्त की रोटी के भी बहुत मुश्किल से पूरे करते होंगे। ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे, नहीं मिलती होगी, लेकिन कितनी मुश्किल से पूरी होती होगी यार। महँगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। वो ऑडियंस इनको देख के क्या कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो रही? कौन-सी ऑडियंस है जो इनको सराह रही है? ये काफ़ी लोगों के सवाल थे, और ये मुझे भी समझ में नहीं आता, मतलब कि एक बंदा जो इतनी शाही शादी कर रहा है, क्या लोगों के दिलों में थोड़ी-सी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा होगा कि यार हमारे पास तो 2 वक़्त, यानी जिस 1000 की नोट को, मुझे तो वो एक चीनी जो ना
वो मेरे दिमाग में बार-बार रिवाइंड कर रहा है। वो जो 1000 की नोट देखकर वो जो हँसी आई है ना इसके चेहरे पर, यार सीरियसली मुझे लगता है कभी इसके पास भी एक वक़्त था कि वो उस 1000 की नोट के लिए भी तरसता था और आज उसको फटी हुई 1000 की नोट देखकर हँसी आ रही है। मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ यार। मेरे को ना मुझे वैसे ही रजब बट कोई ख़ास अच्छा लगता ही नहीं है। शुरू से बेफ़िज़ूल की शौकियाँ हैं, यानी ये डकी बनने की ट्राई कर रहा था। सीरियसली डकी की भी आदत है ना ऐसी शौकियाँ मारने की, लेकिन डकी ना कम से कम कोशिश करता है कि उसकी बहनें तो ख़ैर नहीं है उसकी, और आई थिंक सो पता नहीं हो भी, क्योंकि आज तक उसका एक भाई भी उसने बड़ा छुपा के रखा हुआ था और वो बहुत कम लोगों को पता था कि इसका एक भाई भी है दूसरा जो व्लॉगिंग में नहीं आता है, बहुत कम आता है। उसकी माँ को भी देखो सर पे दुपट्टा होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो उनके बाल नहीं है इस वज़ह से वो सर पे दुपट्टा लेती है। लेकिन बड़े तमीज़ से, मतलब उनकी ज़िंदगियों में भले उन्होंने शोशा लिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं लिया, उन्होंने किया है, लेकिन रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी का मुकाबला कोई व्लॉगर नहीं कर सकता है। अब डकी भी उसी सुलियों में चला गया है, क्योंकि महँगी-महँगी गाड़ियों में, महँगी-महँगी गाड़ियों का शौक, बिज़नेस क्लास का शौक, वो सारे शौक उसने पाले हैं और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि चलो यार ठीक है, कमा रहा है तो बंदे को लगता है कि बंदा जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि अगेन वो दिखा रहा है ये सारी चीज़ें और लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं कि यार ये क्या है? मतलब एक तरफ उसकी ज़िंदगी पैसों का, मुझे अभी रिसेंट भी जो उसने आईफ़ोन के साथ किया था यार, पैसों का मतलब इस तरीके से पैसों का मज़ाक उड़ा रहे हो तुम, उस मुल्क में रहते हुए जिस मुल्क में इतनी गरीबी है सीरियसली। मतलब लोग, मैं क्या बताऊँ यार कि लोगों के पास नहीं है। मिडल क्लास फैमिलीज़ फिर भी सर्वाइव कर रही हैं, बट जो लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, मैं उनको देख के ना, मेरे आस-पास भी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं सीरियसली, मैं देख कर ना मैं तरस जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे उनकी हेल्प करूँ? जितना होता है मैं अपनी हेल्प करती हूँ। मेरी जो हेल्पर्स आती हैं घर में, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। भाई लोग कहते हैं कि ये तो कमा लेती हैं, तो महीने के 30-35 हज़ार रुपये कमा लेती है। भाई उनके घर भी तो रेंट के हैं, घर के रेंट के, उनके बच्चे हैं 3-3 4-4, उनको भेजना, फिर पढ़ाना लिखाना, उनको एक इंसान बनाना, खाना पीना, क्या 35-40 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता है? खुद सोचो, कहने को तो 35-40 हज़ार रुपये, लेकिन क्या गुजारा हो जाता है? देखने को जाओ तो रेंट ही भाई 10-10 12-12 हज़ार रुपये तो एक छोटे-छोटे से घरों के रेंट है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, तो कैसे गुजारा होता होगा यार? क्या उनके लिए सब कुछ नॉर्मल होता होगा? मेरे जब घर में मेड आती है ना, वो जो हमारे घर में बचा हुआ होता है ना, वो ले जाती है, मुझे बोलती है यार आपका घर का खाना होता है ना बिल्कुल सही होता है, वो मेरे बच्चे रात में खा लेते हैं। मुझे सीरियसली मैं अब ज़्यादा एक्स्ट्रा जान के बनाती हूँ कि वो ले जाए यार, किसी को खाना जाए, किसी को खाना जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी हेल्प हो सके उसको कर सकूँ। मेरी यूट्यूब से हालाँकि कोई इतनी ख़ास पेमेंट नहीं आती है, बट मेरी ट्राई होती है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ जितना हो सके। कभी उनके घर में कोई बीमारी-सिमारी आ जाए, तो मैं बंद मुट्ठी जितना होता है मैं ट्राई करती हूँ, और आप लोग भी अगर हो स देने वाले हो, अपने हिस्से में से देखो, मैं अपने हिस्से में से निकाल के देती हूँ। मैं कोई इतनी हाई लेवल की ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सेविंग्स में से ही उनकी मदद कर सकूँ। और काफ़ी लोग माँ सफदर को कह भी रहे थे, और मैंने भी जब इसकी स्टोरी देखी ना, तो मेरे दिमाग में भी एक ही वही बात आई कि इसकी दुकान का अब सामान बिक नहीं रहा ना, मतलब कि इसकी दुकान, इसने खुद ही ने कहा कि इसकी दुकान का सामान अब बिक नहीं रहा ना, तो इसलिए इसको अब दूसरी की दुकान बुरी लग रही है, इसको उसमें बुराइयां नज़र आ रही हैं। किया उसने भी सेम काम है, लेकिन ये फिर भी अगर सब व्लॉगर्स को खड़ा करो ना, तो सबसे ज़्यादा डिसेंट माँ सफदर आपको नज़र आएगा। वो कोशिश करता है कि वो रियल दिखाए, मतलब वो इतना ज़्यादा ना फेक की तरफ ना जाए, फेक स्क्रिप्ट की तरफ ना जाए। उसकी बीवी के जब भी मूड ख़राब होते हैं वो सामने नज़र आएँगे। इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ एक नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह हो रही होती है, जैसे हमारी नॉर्मल फैमिलीज़ में हो रही होती है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, खुद भी तो अपने बच्चों को इतने महँगे-महँगे टॉयज़ दिलाता है। देखो मैंने देखे हैं उसके महँगे टॉयज़, लेकिन वो 1-2 ही हैं, ठीक है? 2 से 3 होंगे, ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा वो नॉर्मल वाली चीज़ें दिलाता है जो हम अपने बच्चों को अफ़ोर्ड करके दिला सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि देखो यूट्यूबर, सोशल मीडिया ख़राब नहीं है। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, इट्स ओके करो। एक लिमिट में रह के अगर आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि भाई महँगाई इतनी है, लोग चाहते हैं थोड़ी-सी इनकम। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप तमीज़ और तहज़ीब के सब दायरे भूल जाओ। आप सिर्फ़ फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर पैसा सिर्फ़ दिखाओ कि बस पैसा है, ये पैसा है, ये यही कर रहे हैं व्लॉगर। इनको चाहिए यही सब कुछ था, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। तो इनका दिख रहा है कि भाई ये आए पैसों के लिए हैं, तो सोचो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है माँ सफदर के पास पैसा नहीं है, माँ सफदर के पास पैसा आया है, खूब आया, उसने व्लॉगिंग से ठीक-ठाक कमाया। लेकिन अगर आप देखो ना, तो इसने व्लॉगिंग से कमा के क्या किया? इसने व्लॉगिंग से कमाकर बिज़नेसेस स्टार्ट किए। इसने अपने आप को सेट करने की ट्राई की, इसने घर लिया, जो कि एक इसके पास मेरे ख़्याल में फ्लैट वाला सिस्टम था, अब इसने पूरा एक प्रॉपर बहरिया में उसने घर लिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका जो ये वाला घर है वो भी इसका अपना है, बट इसने कितनी बार क्लियर किया कि ये मेरा अपना घर नहीं है, क्योंकि इसके भाई की शादी हो रही है, तो एक ड्रीम रूम इसके भाई ने बनवाया है। बाकी तो उसने कुछ इतने खर्चे नहीं किए, नॉर्मली इसने खर्चे किए थे फैन सीलिंग वगैरह, जो क्योंकि बहरिया के अंदर काफ़ी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ रह रहे थे, तो इस वजह से वो सारा सब कुछ उसने सिक्योरिटी लगाई थी, तो उसका काफ़ी लोगों को लग रहा था ये इसका अपना घर है, मुझे भी लगा था।
लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे ना उसमें एक अचानक से ना एक मासूमियत दिखनी शुरू हो गई। हालाँकि मासूम वो है नहीं, उसके पुराने व्लॉग्स देखो ना तो इसमें मासूमियत दिखेगी नहीं आपको। लेकिन इतने सारे व्लॉगर्स को देखने के बाद तब मेरे को ये बंदा मासूम लगना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो है ये मासूम, कुछ तो इसमें मासूमियत है। ख़ैर एक टाइम पर कम प्रॉब्लमैटिक ये भी नहीं रहा था, इसने भी खूब उल्टी हरकतें करी है, लेकिन एक बंदा जब सुधर रहा हो, जब उसकी व्लॉगिंग के अंदर एक निखार आ रहा हो, एक ठहराव आ रहा हो, जब उस बंदे में मैच्योरपन दिख रहा हो, तो भाई उस चीज़ की तारीफ़ भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद किसी को भी नेगेटिव बनाना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर वो सुधर रहा है तो उसकी उस पॉइंट को भी बात करनी चाहिए। उसके अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। उसने भी अपनी बीवी की डिलीवरियाँ वगैरह सब बड़े ईज़िली दिखाई हैं। तो ये सब कुछ रहा है उसका भी। लेकिन हाँ, एक हमेशा डिसेंसी हमें दिखी है। बाकी अब सिस्ट्रोलॉजी ले लो, डक्की भाई ले लो, इनमें डिसेंसी ख़त्म हो गई है भाई, कुछ नहीं बचा है उनमें। मुझे डक्की पहले कुछ अच्छा लगता था, मुझे लगता था यार ठीक है वो फैमिली व्लॉगिंग करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो रोस्टिंग वे में भी लेके जाता है, मतलब बताता है अपनी फैमिली व्लॉगिंग को भी अपना कभी-कभार मज़ाक बनाता है, एक अच्छा डिसेंट लगता था। लेकिन जब से इसने भी ओछी हरकतें करनी शुरू की है ना, मुझे ये भी अजीब लग रहा है। और पता है मज़े की बात बताऊँ, जो व्लॉगर्स इसकी मतलब गए ना शादी में रजब भट्ट की, वो खुद मज़ाक उड़ा रहे हैं। इनके व्लॉग्स में अगर देखो तो मज़ाक उड़ा रहे हैं। डकी अलग मज़ाक उड़ा रहा है, सिस्ट्रोलॉजी अलग मज़ाक उड़ा रहा है, मज़ाक उड़ा रही है। इवन वो जो कैमरामैन था ना, मैंने उसके कैमरामैन की भी वीडियो देख रही थी, वहाँ पर वो बोल रहा था, उस टाइम जिस दिन कव्वाली थी ना, उस दिन दे बोल रहा था ये कि इतना पैसा ना तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया जितना इन्होंने एक दिन में कमाया है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी था, मज़ाक भी था, और काफ़ी लोगों ने उसको नकली नोटों का भी कहा है। और भाई इवन ये भी देखा है, अभी जो मेहंदी वाला वीडियो था उसके अंदर ये भी देखा जा रहा था कि उसमें डॉलर्स तक उड़ाए गए, मतलब 100-100 डॉलर, 10-10 डॉलर ऐसे उड़ाए गए। सोचो 100-100 डॉलर, जिस मैं तो डॉलर्स उड़ रहे थे, मैं ये सोच रही थी भाई मतलब सोचो हम इन डॉलर्स के कर्ज़दार हैं, ठीक है? और ये जब मैं एक बात सोची, मैं हँसी आ रही थी, मैंने कहा यार ये अगर अमेरिका देखेगा तो वो तो मुझे लगता है मतलब कि कुछ खुद को नुकसान पहुँचा देगा। बोलेगा मतलब जो मुल्क मेरा इतना कर्ज़दार है, मतलब उसको मुझे इतने डॉलर्स लौटाने हैं और वो उस मुल्क में डॉलर्स को ऐसे लुटाया जा रहा है। इतनी मेरी बेइज़्ज़ती, मतलब वो तो सोच के बेचारा उसकी तो ख़त्म हो जाना है उसने तो। मैं तो यही सोच रही थी, मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना जब वो डॉलर्स को उड़ने की जब बात आई, और जब वो डॉलर्स उड़ते हुए देखे, ओ भाई मतलब कि लेवल दा बंदा है भाई, लेवल दा है सीरियसली। और माँ सफदर के ऊपर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बंदा जो है अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई कम से कम चली तो है ना, वो छोड़ दो 900 चूहे खाए नहीं खाए वो छोड़ दो, लेकिन कम से कम चली तो सही, किसी एक की तो आंखें खुली इन सब चीज़ों को देख के। और काफ़ी ऑडियंस भाई 400 और 4.5 मिलियन पर वीडियो पर उसको व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, इतने व्यूज़, मतलब ऐसे लोग पागल हैं। और कमेंट बॉक्स देखो भाई, क्या शादी की है भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ही ने इसको इतने व्यूज़ दे दे के ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह तक पहुँचाया। अगर ना देते तो ये ऐसे आज ये होता नहीं। एक थोड़ा ना वो छानखंदा ये जो पागल जैसा बंदा है ना, ये कम होता। लाइक सीरियसली मैं तो बोलती भाई कैसे कैसे लोगों को व्यूज़ दे लेते हो। जिनको व्यूज़ देने चाहिए, जिनको वाकई व्यूज़ की नीड है, भाई अपने व्यूज़ बांट दो, थोड़े 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 सबको जाके दो, ताकि जिनको वाकई पैसों की नीड्स है, जो यूट्यूब से अपनी कमाई करना चाह रहे हैं, ताकि वो कमाएं तो सही ना। मैं ऐसी ऐसी लड़कियां देखती हूँ जो इतनी मेहनत कर रही होती हैं, अपना इस्लामिक कंटेंट बनाती हैं, कोई अपने मज़हब का कंटेंट बना के दिखा रही होती हैं कि भाई देखो हमें प्रोमोट करो, हमें पसंद करो। उनके बेचारों को 10-20 व्यूज़ होते, और ये जो ऐसे नाच गाने दिखा रहे होते, उनके व्यूज़ देखो मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं। और उस व्यूज़ में क्या है, मतलब वीडियोज़ में क्या है, सिर्फ नाचा है और कुछ नहीं है। मतलब वही जो चंद रस्में होती है हमारे इसमें, वही चंद रस्में, इसके बाद सिर्फ नाचा है। सिर्फ दूसरे की माई बेटियों को माई बेटियों को नाचते हुए हमने देखा है और उसको एंजॉय किया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और चवलियाँ मारी गई हैं उस व्लॉग्स में, एक से बढ़कर एक आला चवलबाज व्लॉगर था उस वीडियो में, और उन सब ने चवलियाँ मारी है मिलके। सोचो एक बंदा जो इतनी चवलियाँ मारता है उसको इतने व्यूज़ मिलते हैं, तो सोचो जब ये सारे चवलबाज इकट्ठे हुए होंगे तो क्या मिला होगा। तो इसीलिए इतने व्यूज़ मिले ना, इसीलिए आए हैं। तो खैर ये तो भाई अलग चल रहा है। अच्छा, माँ सफदर को काफ़ी कहा जा रहा है कि उसको इस बात का भी गुस्सा है कि शायद उसको रजब की शादी का कार्ड नहीं आया, इसलिए ये इतना खुन्नस में। भाई जिस भी खुन्नस में, लेकिन कम से कम बोलने की हिम्मत तो की। एक ये नहीं सोचा कि यार मैं खुद व्लॉगर हूँ और मैं अगर इस बारे में आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे लोग ट्रोल करेंगे या मुझे लोग बोलेंगे। नहीं, इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस बात का, और उसने खुलेआम आके कहा कि इतना पैसे का ज़िया करना गलत है। अच्छा मैं बता दूं कि इसके भी भाई की शादी है हाल में ना, अभी कल या परसों इसके भी भाई के फंक्शंस है। अगर इसका भी फंक्शन में मुझे कुछ ऐसा दिखा ना, लिटरली मैंने उसको बख्शना नहीं। मैंने जितने भी अल्फाज है ना वो वापसी ले लेना है, और मैंने उसको जम के ट्रोल करना है। बट लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बड़ी सादगी से शादी करने वाला है। वो इतनी मतलब सादगी इन द सेंस कि यार जैसे कि नॉर्मल की जाती हैं शादियाँ। पैसा है, ज़ाहिर सी बात है, पैसा है, कोई बाहर मंडप लगा कर तो शादी नहीं करेगा ना, वो नॉर्मल सी शादी करेगा। नॉर्मल इन द सेंस कि अच्छे से बैंक्वेट वगैरह लेगा और वहाँ पे शादी करेगा। और अगर इसकी ये शादियों में पैसे उड़ते हुए ते नाच गाने ते नज़र आए ना,
तो फिर देख ले मैं इसकी कैसी धज्जियाँ उड़ाती होगी। इस बंदे ने सही धज्जियाँ उड़ाई, मैंने इसका बड़ा साथ दिया है। तो खैर देखते हैं, लेकिन वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आप लोगों की इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। मेरी तो रीच भाई इंडिया से है, तो मुझे नहीं पता कैसे मुझे कमेंट्स मिलने वाले या कैसी सोच आने वाली है, बट जो हकीकत है वो मैंने बयान की है। मुझे लिटरली नहीं समझ में आता भाई कि ये जो व्लॉगर्स, ये इतना मतलब ये जो डेली व्लॉगिंग के नाम पर ये कहते हैं ना कि हमने डेली व्लॉगिंग है, हम आप लोगों की तरह हैं, हम तो आप जैसे ही हैं, वो अगर इस तरीके से पैसा खर्च करते ना, मुझे बड़ा होता है। चलो एक तो होता है कि चलो बिलियनर है ही भाई, उसका तो काम है। अब जैसे मुकेश अंबानी है ना, हाँ, जिसकी शादी हुई है, अब उसके बेटे को उसके उसमें इतना पैसों का, मेरे को मुझे तो लगता है उसने भी पैसे ही नहीं उड़ाए, पैसों का जिया उसने भी नहीं किया। ऐसे रोड पे उसने पाँव में ऐसे पैसों को उसने भी नहीं कुचला है। क्योंकि भाई सोचो, उस पैसों को कुचल रहे हैं जिसके लिए मारा मारी चल रही है, जिस मुल्क में उस पैसों को लेकर पता नहीं माँ अपने बच्चों को ख़त्म कर रही हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा। सोचो इस चंद पैसों के लिए किसी को किसी भी वक्त ख़त्म कर दिया जाता है। सीरियसली कराची में इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें वारदातें होती हैं ना कि कोई एक चंद कुछ पैसों के लिए किसी को कुछ भी किसी भी वक्त शूट कर देता है भाई, क्योंकि वो देने से मना कर देता है। कुछ गरीब होते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, कोई अपनी सैलरी लेके निकल रहा होता है, आ जाते हैं भाई लेने के लिए, तो कहते हैं नहीं दे रहा यार, सैलरी है उसकी पूरे महीने की 20-30 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, वो कैसे देगा। वो थोड़ा सा करता है, कोई रहम नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये 20-30 हज़ार रुपये के लिए यहाँ पे लोग अपनी जान से चले जाते हैं, और उस मुल्क के अंदर ये, और ये एक नहीं है, लेकिन ये कभी हाईलाइट हुआ है इसलिए कह रही हूँ भाई, ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो करप्शन करके कुछ करके भी ऐसे ही पैसे लुटा रहे हैं। और मुझे हर उस बंदे से मसला है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन वो देखो, वो जो भी करते हैं ना, तो उनकी चार दीवारियों के अंदर हो रहा होता है ना, मतलब जो उनके आसपास है उन्हीं को पता है। लेकिन ये तो पूरी दुनिया देख रही है, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही है ना। सही तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन गलत वो भी हैं, बट ये ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये सबको कॉम्प्लेक्स में, 4 मिलियन अवाम में से समझो 2 मिलियन अवाम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही होगी। ये सब कुछ देखकर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि जो हाल चल रहे हैं ना अभी इस मुल्क में, और जो गरीबियाँ चल रही हैं ना हर जगह पे, यार मैं बोल रही हूँ, अगर इंडिया से भी इसको लोग देखते हैं तो इंडिया के अंदर भी बहुत मसले हैं। इकनॉमी ज़रूर मजबूत है, लेकिन देखो महंगाई, और हर मुल्क में महंगाई है। बाहर मुल्क से भी अगर उसको देख रहे हैं, मेरी बहन खुद की बाहर मुल्क में, लेकिन उसको पता है कि महंगाई कितनी है भाई। वो वहाँ पर फ्रूट्स खाने को सोचते हैं, सोचो इतनी महंगाई है वहाँ पर। तो उनको होता है कि भाई बहुत महंगे हैं फ्रूट्स वहाँ पर, तो सोचो इतनी महंगाई है वहाँ पर भी, बाहर मुल्क में रहने वालों को भी महंगाई फ़ील होती है। तो मुझे लिटरली बहुत बुरा फ़ील हुआ। मैंने सोचा यार मैं पॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं आप पाकिस्तान पे बात नहीं करती हो, बट मैं पाकिस्तानी की क्या मैं बात करूँ, इन छपरियों पर मैं बात क्या करूँ। मैं तो ये सोच रही होती हूँ, इनके व्लॉगर में सिवाय छपरीपन के अलावा कुछ नहीं मिलता है इनकी व्लॉगिंग में। ये रजब भट्ट हो गया, डकी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अजीब फेक किस्म के प्रैंक करेंगे, अजीब अजीब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, बस यही सब कुछ मिलेगा आपको। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।